आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल प्रगति एकेडमी पर। कल हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, संख्या पद्धति क्या होती है, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और वह किस प्रकार से लिखी जाती हैं, उनमें सबसे छोटा कौन सा होता है, उनकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये सब चीजें हमने कल डिस्कस कर ली थी। आइए आज उसी में और स्टेप बढ़ाते हैं जिसका नाम है इकाई का अंक ज्ञात करना, कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ठीक है, कि क्या है कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। जैसे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा है कि 27 गुणे 54 54। अब यहाँ पर ये जो 7 लिखा है ये इकाई के स्थान का अंक है और ये दहाई के स्थान का अंक है, और हमें काम किस पर करना है, इकाई के अंक पर। और यहाँ इस 54 में ये 4 क्या है, हमारा इकाई का अंक है। क्या है हमारा इकाई का अंक। इकाई का अंक हमारे यहाँ 4 है और यहाँ पर क्या है, इकाई का अंक 7 है। हमें कुछ और नहीं करना है, यहाँ लिखी हुई किसी और दहाई के स्थान पर लिखी हुई संख्या से हमारा कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें काम इकाई के अंक पर करना है। यहां से हम क्या लिख लेते हैं 7 और यहां से क्या लिख लेते हैं हम 4। ये बिल्कुल बेसिक फंडा है जानने का और करने का, कि क्या है यहाँ पे जो इकाई के स्थान पर है उन अंकों को लाइए और अगर ये बीच में गुणा है तो गुणा कर देते। 7 चौक 28। अब आपको क्या करना है, निकालना है यूनिट प्लेस। 28 तो आ गया, लेकिन आपको इसमें भी क्या है, 28 में फिर 2 अंक हो गए, ये इकाई और ये दहाई। यूनिट प्लेस है और ये आपका टेंस प्लेस है। तो हमें क्या करना है, हमें इकाई का ही अंक लेना है। क्या लेना है आपका, इकाई का अंक। इट मींस हमें सारा काम इस 8 पर करना है और ये हमें 2 नहीं चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे कि हमारा आंसर कितना आया है 8। इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। फिर अगर कोई क्वेश्चन उठाते हैं 374 गुणे 543। अब यहां से देखो एक स्टेप, आपको डरने की क्या जरूरत है। पहला क्वेश्चन ये लिया, दूसरा क्वेश्चन लिया 374 गुणे 523। अब इसमें क्या खास बात है, तो इसमें भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आपको तो केवल इकाई का अंक ही लेना था, जैसे 374 गुणे 523। अब यहां से क्या करना, आपको इस 4 और 3 का क्या करना है, गुणा। तो कर लीजिए, 4 तिहाई 12। अब 12 में आपको केवल इकाई का अंक देखना है, इससे एक से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब है कि 374 और 523 का अगर गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, आपका 2 आएगा। आपका उत्तर ये बनेगा। एक क्वेश्चन और उठाते हैं यहीं से, तीसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ले लेते हैं 4 5 3 2 4543 गुणे 9442 9402 गुणे 7354। आवाज क्या उससे बड़ी हो गई संख्या है? हाँ, लेकिन आपको फिर से ना, आपको 4543 गुणे 9402 लिखना नहीं है, करने की भी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा टॉपिक जो है वो डिपेंड है इकाई के स्थान पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 554 हटा देंगे, यहाँ 940 और यहाँ 742। अब यहाँ क्या बचा आपका 3 2 और ये 4 बचा। क्या बचा है, 3 2 4, और हमें इसे क्या करना है, इस गुणनफल में इकाई का अंक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 3 दूनी 6। अब 6 में कोई दहाई अंक मिला नहीं, इस 6 का गुणा इस 4 में करेंगे तो 6 चौक 24 के 4। तो इकाई का अंक आपका क्या बनेगा, 4 बनेगा। फिर से देख लीजिए, 3 दूनी 6, तो कोई अंक मिला नहीं तो 6 ही रह जाएगा, और 6 गुणे 4 6 चौक 24 के भी इकाई का अंक चाहिए, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, ये 4 आएगा। ये है बिल्कुल बेसिक वे में कि क्या हो जाएगा। अब आगे 2 क्वेश्चन और बढ़ा लेते हैं। एग्जाम में जनरली वो 3-4 स्टेप बढ़ा के देता है, कुछ इस तरीके से देता है क्वेश्चन। हमने तो ये बेसिक पढ़ा, 27 गुणे 54 में हमारा ना मतलब है 2 से ना 5 से, हमें केवल पकड़ना है इकाई का अंक। वो कितना है, 7 है और 4 है।
और इन्हीं का क्या करना है, हमें गुणनफल करना है। 7 चौक 28, 28 में भी हमें 8 से लेना देना है, उस 2 से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें निकालना है इकाई का। वैसे ही 374 गुणे 523 था, क्या लिया हमने यहाँ से 4 लिया, यहाँ से 3 लिया, तो 4 3 12 के 2। ऐसे ही सिमिलर 4543 गुणे 9402 गुणे 7354 में भी इकाई का अंक अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 3 दूनी 6, अब 6 का गुणा आखिरी बचे अंक से करेंगे, 6 चौक 24 के 4, हमें 4 से लेना देना है और किसी चीज से 2 से नहीं लेना है। 24 का हमें केवल 4 अटेंड करना है, वही हमारा उत्तर होगा। आइए आगे बात करते हैं एक आध क्वेश्चन की। छोटे छोटे क्वेश्चन टिक करते हैं। अब अगर हम यहां कह दें 5 4, ठीक है, 454 गुणे 543 गुणे 555। अब अगर इसमें पूछा जाए कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इसमें क्या पूछा जाए आपसे कि इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, क्या लिखा है 454 गुणे 543 गुणे 555। अब यहां से फिर वही काम है कि यहां से एक चीज है, छोटी छोटी चीजें अभी जनरेट करेंगे, इन्हें हटाएंगे, इन्हें हटाएंगे और गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12 के 2। अब क्या करेंगे, इस 2 से 1 से कोई मतलब नहीं, 2 को ले जाएंगे 5 के बाद, गुणा करेंगे तो आएगा कितना 5 10 के 0। ऐसे क्वेश्चन में आप एक चीज याद रखें, एक नियम है, एक कानून है, उसे भी याद करेंगे तो अगर समझ लेंगे तो बड़ा आसान पड़ेगा चीजें करना। वो चीजें हम बना के बगल में लिखते चलते हैं जो हमारे इस पूरे चैप्टर में काम आएगा। आइए देख लेते हैं वो है क्या चीज। जैसे यहाँ पे हम एक चीज वर्कआउट करते चलेंगे, हमारे पूरे चैप्टर में ये वर्क करता रहे और हमें दोबारा इसे ढूंढने की जरूरत ना पड़े। जैसे पहला रूल यहीं से जनरेट होता है और वो पहला रूल है आपका कि कभी भी फर्स्ट रूल, कभी भी इकाई के स्थान पर 5 आए तथा किसी अन्य संख्या में का इकाई अंक यदि सम है, क्या है, यदि सम है तो गुणनफल का इकाई अंक सदैव 0 होगा। क्या होगा, हमारा 0 होगा। हमने क्या कह दिया है, हमने कहा है कभी भी इकाई के स्थान पर क्या आ जाए, आपका 5 आ जाए, क्या है 5 आ जाए तथा किसी अन्य संख्या के इकाई का अंक यदि क्या हो जाए, आपका सम संख्या हो जाए, क्या हो जाए, सम संख्या हो जाए, तो क्या होगा, उनके गुणनफल का इकाई का अंक सदैव क्या होगा, 0 होगा। हमेशा और हमेशा उनका उत्तर 0 में आएगा। अब अगर यही चीज हम यहाँ अप्लाई कर लेते तो कितनी जल्दी हो जाता क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं। जैसे 454 गुणे 543 गुणे 555, जब हमने देखा कि यहाँ इकाई का अंक 4 3 5 था, तो 5 अगर हमें मिल गया है, अगर हमें यहाँ 5 मिला है और 5 के साथ हमने देखा यहाँ पर एक सम संख्या 4 है। सम संख्या क्या होती है, कल हमने इसको बता दिया था प्रीवियस वाले लेक्चर में। तो हम क्या करेंगे, 5 चौके 20, और ये नियम है कि गुणनफल में कभी भी यदि एक बार 0 मिल गया तो सदैव है कि वहां पे गुणनफल में वो 0 ही देगा। तो वही चीज है, आपका मिल गया इकाई का 5 चौक 20 के 0। पहले रूल से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब आ जाते हैं ऐसे ही सिमिलर एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे यहीं से देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 82 गुणे 83 गुणे 84
गुणे डैश 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 88 गुणे 89 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, का इकाई अंक ज्ञात करें। तो इस क्या है, इस गुणनफल में आपका कहां से कहां तक है, आपका 82 से लेकर 89 तक। ये डैश का मतलब है कि ये पूरी की पूरी सीरीज है, 82 83 84 50 86 88 89 तक की। अब यहाँ पे अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है तो आपसे एग्जामिनर क्या जानना चाह रहा है, वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन देता है कि आप गुणा करते रहो। अब क्यों, क्योंकि आप अगर समझदार हैं, अगर आपको दिख गया कि 84 के बाद आएगा 85, 85 के इकाई का अंक अगर 5 है तो आप क्या करोगे, 5 के साथ सम संख्या, चाहे 2 देख लो, चाहे 4 देख लो, चाहे 8 देख लो, चाहे 6 देख लो, 5 किसी भी सम संख्या के साथ गुणनफल में शून्य देता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सीधा इसका उत्तर क्या होगा कि शून्य होगा इसके इकाई का अंक। क्यों होगा, क्योंकि इस रूल से किसी भी इकाई के स्थान पर 5 आए तो किसी अन्य संख्या का इकाई का अंक यदि सम है तो गुणनफल इकाई का अंक, गुणनफल का इकाई का अंक सदैव शून्य होगा। इस सीरीज में आपका क्या हो जाएगा, यहां तक तो क्वेश्चन में दे रखा था, इस क्वेश्चन के बाद में आपको जो एक्स्ट्रा जोड़ना था वो ये था कि यहाँ पर 84 के बाद ये 85 हाइट था, 86 हाइट था, 87 हाइट था। ये जो चीजें इसमें नहीं दिखाई गई थी, नहीं दिख रही थी, वही हमने यहाँ लिख दिया और कर लिया, तो हमारा क्या हो गया, वो चीजें दिखने लगी कि ये चीजें इसमें इंक्लूड आ जाते हैं। आगे करते हैं, इसका पता लग गया क्योंकि यहाँ 85 है, 86 87 की वजह से इस 5 का आप चाहे 4 से गुणा कर लें, चाहे 2 से कर लें, चाहे 8 से कर लें, हर एक स्थिति में ये क्या करेगा, 5 दूनी 10 के शून्य, 5 चौके 20 के शून्य, 5 अठे 40 के शून्य। आपका हर केस में ये शून्य दे देगा, आपको आगे कुछ करना ही नहीं। तो अब आगे आ जाते हैं, इसी रूल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। धीरे धीरे अगर समझ में आता रहेगा तो चीजें बड़ी होती रहेगी तो आसान पड़ेगा। बेसिक बिल्कुल क्लियर करके रखिएगा। फिर आ जाते हैं जरा यहाँ पर, अब एक चीज है, सीरीज तो आपको कहीं ना कहीं काफी कुछ समझ में आ चुकी है और देख लेते हैं कि क्या किया जा सकता है इन सीरीज में। एक छोटे से क्वेश्चन से शुरू करते हैं क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिन्हें हमें समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। आइए उन्हें भी हल कर लेते हैं। आ जाते हैं, एक चीज और है, इसमें एक चीज और बनाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर लिख दें एक छोटा सा क्वेश्चन, हमने तो गुणे में देखा, अब एक क्वेश्चन जोड़ में भी देख लेते हैं। 742 8 कितना है, 7428 प्लस 9749 प्लस 12431। अगर हमसे इसमें पूछ लिया जाए इकाई का अंक क्या होगा, है जोड़ है। अभी हम घात पे बात करेंगे, उससे पहले हम बेसिक फंडे सारे के सारे क्लियर कर लें। क्यों, क्योंकि ये आगे चल के हमें बहुत दिक्कत करते हैं। आ जाते हैं, कोई चीज नियम कानून वही है, वहां गुणा था निशान तो हमने गुणा किया था, यहाँ जोड़ तो जोड़ देंगे, लेकिन हमें केवल और केवल इकाई के अंक ही जोड़ने हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 प्लस 9 प्लस 1। अब जोड़ लीजिए, 9 8 17, 17 और 1 18। 18 में आपको क्या लिखना है, केवल 1। तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 18 अगर आप लिखोगे, सॉरी 18 लिखोगे तो आपका उत्तर इस 1 से नहीं लेना देना है, आपका उत्तर किससे हो जाएगा, इस 8 से, 18 के 8। नहीं तो 9 और 1 10, 10 8 18। आपको इकाई का अंक निकालना है, उत्तर कितना होगा आपका, 8 हो जाएगा। अब यही चीज एक बार और कोशिश करते हैं कि घटाव में भी कर लें। घटाव में 2 नियम काम करते हैं आपके, 2 नियम है। एक तो पहले डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। नियम कानून उधर लगते चलेंगे। अभी आइए जरा एक क्वेश्चन उठाते हैं। 749 माइनस के 547 ही कर लीजिए, बहुत आसान। तो अभी भी इसमें भी क्या करना है, कुछ नहीं, ये दोनों अंक कट जाएंगे और यहां से क्या होगा, 9 माइनस 7 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 2। इकाई का अंक आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेगा और कुछ भी नहीं करना, बस सीधी काटे से
अब इसी में टाइप और बनता है जो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है आपको, जैसे 42,478 माइनस 9,749 कर ले। अब देखो क्या है, आप भी वही चीज करोगे कि कौन सी बड़ी बात है इसमें, 42,478 माइनस 9,749 घटाना हो तो हम सब कुछ कर लेंगे। तो यहाँ देखो अगर हमें इकाई क्रम ज्ञात करना तो फिर हम वही चीज सोचते हैं, यार ये काट दिया आपने और ये काट दिया, आप क्या करोगे 8 में से 9 घटाओगे तो आएगा कितना -1। आपने कभी देखा है कि किसी भी संख्या में इकाई का अंक माइनस में हो, जो कि असंभव बात है। कभी नहीं हो सकता है कि इकाई का अंक आपका क्या हो जाए माइनस में हो। इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो यही से बेसिक समझते हैं, कभी भी ऐसा कुछ हो याद रखिएगा ये 42,478 और ये 9,000। आप खुद सोच के देखो, जब घाते लगेंगी तब हमें सब चीजें नहीं दिखेंगी, तब हमें केवल 8 पर घात देखनी होगी और 9 पर घात देखनी होगी, और फिर यहाँ पे जो अंक आएंगे अगर बड़े छोटे आएंगे तो हमें बड़ी दिक्कत होगी, तब वहां समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्यों सर ऐसा हो रहा। वो चीज हम यहाँ समझते हैं, वो है क्या चीज, ये 42,000 अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है और उसको घट के आ रहा है केवल 9,000। तो आप सोच लो, इसका मतलब है कि यहाँ पर तो कोई संख्याएं थी और माइनस के रूल हम जानते थे कि घटाते समय हम क्या करते हैं, अगर इकाई के अंक, दहाई के अंक, सैकड़े के अंक में से कोई चीज नहीं घट रही होती थी तो हम उससे एक प्लेस आगे जाकर उधार लाते थे। जैसे अगर मैं इसे लिख कर करूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, 9,749। अब बताओ अगर 8 में से आप 9 घटाते हो तो क्या घट रहा है, नहीं घट रहा है। आप क्या करोगे, इधर से उधार ले लो, यहाँ 6 बचे, यहाँ कितना हो जाएगा 10 आएगा, 10 और 8 18, 18 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 9 बचेगा। यही रूल है। अगर हम इसे हाइड कर दें, अब देखो होगा क्या, अगर हम इसे हाइड कर दें और इकाई का अंक घटाने पे आ जाए तो ये केवल 8 माइनस 9 नहीं है, ये 42,478 का 8 है और ये 9,749 का 9 है। तो इस केस में हम करेंगे क्या, आपका 8 में से 9 नहीं जाएगा, यहाँ लिखी हुई संख्या में से कभी भी ऐसा हो कि ऊपर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही हो तो याद रखना अपने आप यहाँ से हासिल लेना या उधार ले लेना, ठीक है। उधार हासिल दिया जाता है, जोड़ में दिया जाता है, यहाँ से उधार लिया जाता है, एक कैरी ले आते हैं, ठीक है। यहां से ले आए तो यहाँ क्या होगा, 18 में से 9 गया, यहाँ 8 नहीं होगा, यहाँ हासिल आने के बाद ये 18 काउंट होगा, 18 में से 9 गया, कितना बचा 9। तो आपका उत्तर -1 ना होकर कितना होगा 9। क्यों होगा वो आपको हमने पूरा समझाना है। एक क्वेश्चन इसी पर और उठाते हैं, वो है क्या चीज, आइए देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, जैसे 7,449। एक संख्या और बढ़ा लेते हैं, यहां छोटा करने के लिए मान लीजिए 3 ही लिख, ये हो जाएगा अब 7,493। ये कितना हो जाएगा 7,493 माइनस का 5,249। अब क्या करोगे आप, देख अगर आप सोचोगे कि ठीक है ये भाई देखो पहले ही ये चीज है, बड़ी में से छोटी घट रही, छोटे में से बड़ा नहीं घट रहा, यहाँ पे क्या है, ये 3 अंकों से आपका कोई लेना नहीं, इन 3 अंकों से कोई लेना नहीं, यहाँ आएगा कितना 3 माइनस का 9। आप जब इसे घटाओगे तो आएगा क्या 3 माइनस 9, तो फिर हिसाब से बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, 6 3 9 माइनस का 6 आने लगेगा। लेकिन यहाँ माइनस का 6 ना आकर आएगा क्या आपका, यहाँ आएगा, यहाँ जब कुछ नहीं होगा तो इसे उधार दोगे, कितना हो जाएगा 13, 13 में से 9 गया 4 आएगा, आपका उत्तर क्या बनेगा 4। आपका आंसर आएगा हमेशा 4 आएगा, 3 में से 9 नहीं जाएगा। इसे आप हासिल लाओगे, यहां से उधार लाओगे तो क्या हो जाएगा 13, 13 में से 9 गया 4। हाँ सही है। इसी चीज को और आगे बढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं। अब हमारे ख्याल से, मेरे ख्याल से सब कुछ नॉर्मल क्वेश्चन को हमने जोड़ में भी देख लिया, गुणा में भी देख लिया, घटाव में भी देख लिया। घटाव में 2 नियम लग रहे थे, वो दोनों नियम डिस्कस कर लिए। अब आ जाते हैं घातों पर, चलते हैं कि घात तो होती क्या है। जैसे किसी संख्या पे घात लग गई तो उसमें इकाई का अंक क्या आएगा, वही मेन मोटो है हमारा करने का, वही
जो क्वेश्चन ज्यादातर उस पर ही बनते हैं आपके, आ जाते हैं, एक छोटे छोटे क्वेश्चन उठाते हैं आपके पास। चलिए घात शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ ज्यादा नहीं है, लिखिए जरा, इसे लिख देते हैं और फटाफट आप इसे कर लीजिएगा। ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। देखते हैं इसमें कैसे क्या होगा। जैसे लिखा था कि 167 गुणे 2183 गुणे 497 गुणे 839 गुणे 300 839 गुणे 325 गुणे 111 में इकाई का अंक अब अगर सीरीज को देखा जाए, यहाँ लिखा है 167, यहाँ लिखा 2183 497 839 गुणे 325 गुणे 111। अगर आप इस क्वेश्चन को हल करने पर आएंगे तो अभी एक चीज नियम लिखवाया था मैंने कि इकाई के स्थान पर यदि एक जगह 5 हो और पूरे सीरीज में किसी एक के स्थान पर, किसी इकाई के स्थान पर कोई सम संख्या हो तो हमारा कितना आता है, हमेशा उत्तर 0 आता है, इनके लिखा हुआ है। लेकिन अभी यहाँ पे एक रूल और जनरेट कर लेंगे। आइए पहले गुणा करके देखते हैं, फिर यहाँ पर रूल जनरेट कर लेंगे। आइए तो यहाँ से मुझे पहली बात तो 167 इससे कोई लेना देना नहीं, क्यों लास्ट डिजिट बताइए और कुछ नहीं। आगे 7 की आई 21 का आपको क्या लेना है, केवल 1, 2 से मतलब नहीं है। 1 7 7 9 आई 63 में हमें 3 लेने का मतलब है बस 3 को 6 15 में से हमें केवल 5 लेना है, 1 नहीं, 5 1 कम 5। तो यहां से मतलब आपका उत्तर कितना आएगा, 5 आएगा। अब इतना ढेर सारा एग्जाम में आपके पास टाइम की कमी है, उसी चीज को हमें बचाना है। तो अगर इतना ढेर सारा गुणा में कुछ नहीं, मैं कहता हूं 2 सेकंड 3 सेकंड का टाइम तो लगेगा ही लगेगा। अगर आप एक रूल जानते हो, इसी का उल्टा रूल है कि कभी भी इकाई के स्थान पर 5 आए या किसी अन्य संख्या की इकाई का अंक अगर सम हो तो गुणनफल 0 हो। इसी का एक विपरीत है, उसे भी हम लिख लेते हैं और समझकर भी उसे करते हैं। आइए दूसरा रूल करते हैं आपको छोटा सा। यदि किसी गुणनफल के प्रश्न में एक संख्या का इकाई अंक 5 व अन्य सभी की इकाई के अंक विषम हो तो गुणनफल का इकाई अंक 5 ही आएगा। क्यों आएगा आपने देख लिया। अब यहां से देखिए की पॉइंट इसमें क्या चाहते हैं, यदि किसी संख्या के गुणनफल के प्रश्न में एक संख्या का इकाई अंक कितना हो, एक संख्या का इकाई अंक 5 हो व अन्य सभी की इकाई का अंक विषम हो, यही मेन फीचर है इसका, इकाई का अंक विषम हो तो गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, गुणनफल का इकाई अंक छूट गया है, इकाई अंक 5 होगा। कितना होगा, इकाई का अंक कितना होगा आपका 5 ही आएगा, सदैव आएगा, इसमें कोई भी बदलाव कभी भी नहीं होगा। आ जाते हैं, अब आगे कर लेते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई, ये 2 नियम कानून हो गए जो कि बिना घात के प्रश्न थे, उस पर कोई भी घात नहीं लगी हुई थी, सिंपल क्वेश्चन थे जिन्हें हमने आसानी से हल कर लिए। फिर आ जाते हैं, अब आगे क्वेश्चन करते हैं घातों पर आधारित प्रश्न। किस पर, घात पर आधारित प्रश्न। अब अगर एक छोटा सा क्वेश्चन उठाया जाए कि हम कह दें कि 2 की घात 2 है,
तो आप इसे हल कर लोगे तुरंत 4 आ जाएगा। 2 की घात 4 है तो आप इसे फिर बड़ी आसानी से हल कर लेंगे, 6 आ जाएगा। भाई 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 के कितना है, मुझे चूंकि इकाई का अंक ही करना है तो 6 आ जाएगा। अब अगर यही हम 2 की घात 10 कर दें, अब बताइए 2 की घात 10 का मतलब है 2 का गुणा 10 बार, तो क्या टफ नहीं हो जाएगा? तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं वो हम फॉलो करेंगे और उसे अप्लाई करके देखेंगे कि कितनी इजीली, जैसे हम यहाँ 2 की घात 2 हल करते, 2 की घात 4 हल करते, वैसे 2 की घात 10 भी हम उतनी ही आसानी से हल कर पाएंगे इस नियम कानून को पढ़कर। आइए जरा देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, छोटे छोटे उठाएंगे, बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं। याद रखिएगा बेसिक जितना अच्छा क्लियर होगा उतना ही ज्यादा आसान होगा बड़े क्वेश्चंस को करना। बड़े क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, वहां पे होता क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करके एक बड़ा क्वेश्चन बना देते हैं। अगर छोटे पार्ट्स पे आपका कमांड रहेगा तो बड़ा आसान होगा उस चीज को करना या उस चीज को हल करना, वो बड़ा आसान काम है। लेकिन अगर आपके बेसिक ही नहीं क्लियर है तो आपको कुछ भी पढ़ा दिया जाए तो क्लियर नहीं रहेगा। आइए इसी को हल करते हैं। मैं यहां पे दे देता हूं, मान लीजिए 521 की घात 241 आ जाते हैं। अब बताइए क्या करना है, 521 की घात 241। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपसे पूछा जाएगा इकाई का अंक। इकाई अंक जो चैप्टर चल रहा है इसलिए बार बार हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं कि इकाई का अंक ज्ञात करना है। आ जाते हैं 521 की घात 241 में हमें क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब फिर वही काम, नियम कानून वही है, इस 52 से कोई लेना देना नहीं है। हम अब ये देखेंगे कि 1 की घात कितनी है, 241। 1 कितनी बार गुणा हो रहा है, 241 बार इकाई के स्थान पर। और आपको शायद ये मालूम है कि 1 की घात कितनी भी कर दी जाए इकाई के स्थान पर वह स्वयं आता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन की। मैंने पहले कहा छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिर बड़े क्वेश्चंस पर आएंगे। अगर हम यहाँ पे 575 की घात 252 लिख लें तो इकाई के स्थान पर कौन सा आएगा। तो फिर वही काम, देखिए कुछ भी नहीं सोचना, नियम कानून वही रखेंगे कि इन दोनों क्या है, जब मुझे इकाई का अंक निकालना है तो और किसी अंक से कोई लेना देना नहीं, हमें केवल और केवल फोकस करना है इस 5 पर। तो 5 की घात कितनी हम पढ़ेंगे इसे, 252 सम है कि विषम है। तो इसका मतलब है 5 की घात 2 बार गुणा है। और एक चीज अच्छी बात, 5 का गुणा चाहे जितनी बार, 5 की घात 252 का मतलब होगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये लिखते रहिए 252 बार, और यही क्या होगा 252 बार लिखकर गुणा कीजिए। तो और अच्छी बात यह है, जरा देखिए 5 गुणे 5 55 25, फिर अगर 25 में फिर 5 का गुणा करेंगे तो 125, फिर उसमें 5 का गुणा करेंगे तो 625। हमने देखा 25 आए, देख लेते हैं, लिख लेते हैं, छोटा सा क्या करना, 5 गुणे 5 25, फिर इसमें 5 का गुणा 125, फिर इसमें 5 का गुणा 625, आगे नहीं करना, क्या फायदा है। अब देखो यहाँ पे करा तो हमारे इकाई का कितना मिला 5, फिर 5 से गुणा किया तो फिर हमारे पास इकाई का कितना मिला, फिर 5 मिला, फिर हमने 5 का गुणा किया फिर हमारे पास 5 इकाई का कितना मिला 5। इसका क्या मतलब आया कि 5 पर कितनी भी घात लगा दी जाए इकाई के स्थान पर वह स्वयं आता है। तो इसका भी उत्तर कितना आ जाएगा आपका, 5 आएगा। एक और देख लेते हैं, अगर यहाँ पर 776 की घात 1942 है, 776 की घात 1942 है, में इकाई का अंक कितना आएगा, तो आप फिर क्या करोगे, फिर वही चीज ये हटा दीजिए, 77 हटा, क्या बचा 6, इकाई का हमने पकड़ा अंक 6। अब क्या करना है, 6 की घात 1942 का मतलब है 6 कितनी बार गुणा है, 1942 बार, 1-2 बार नहीं, 1942 बार। आप उसे लिखिए और उसे गुणा कीजिए, फिर इकाई का अंक मिलेगा। तो इतना टाइम नहीं होता, पता लगे कि आप पूरे एग्जाम भरने के लिए 6 का ही गुणा करते रहे और कोई काम बचे ही ना आपके पास, ना टाइम बचे, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात। अब यहाँ पर भी एक नियम कानून देख लेते हैं जरा, 6 गुणे 6 बराबर 36,
फिर इस 3 से मतलब नहीं, फिर गुणे 6, 6 छम 36, फिर इस 3 से मतलब नहीं, इसमें 6 का गुणा करेंगे, फिर 6 छम 36 कि आपको क्या लेना है 6। आपने देखो कितनी बार गुणा किया, 1 2 3 4 बार। आपने जब 4 बार गुणा करके देखा कि इकाई के स्थान पर खुद 6 बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब यहां भी उत्तर क्या आएगा 6। तो इसका इकाई का अंक 6 बनेगा। एक क्वेश्चन और उठाते हैं, 740 की घात 249। अब इसमें क्या होगा, फिर वही पुराना काम कि ये 2 अंक काटा, तो इकाई अंक पे क्या मिला 0, और 0 पर कितनी भी घात लगा दी जाए उससे कोई फर्क, 0 तो ऐसी संख्या उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गुणे के प्रश्न में तो वो बिल्कुल टिल्ट रहता है, फिक्स रहता है, कितना रहेगा 0 ही रहेगा। तो यहाँ कितना आंसर आएगा 0। अब यहां से एक रूल फॉर्म होता है, देखा होगा आपने कि आखिरी में अगर एक अंक है, अगर 1 लिखा है तो हमने उसे 1 लिख दिया, 5 है 5 पे कितनी घात 5 लिख दिया, 6 पर भी कितनी घात हमने इकाई के स्थान पर 6 लिख दिया, 0 पे कितनी भी घात हमने इकाई के स्थान पर 0 लिख दिया। तो यही रूल हम यहाँ फिर से लिखते हैं। ये की पॉइंट्स हैं, कभी भी एग्जाम में जाना है इन रूल्स को पढ़ के चले जाओ, काफी हेल्पफुल होता है उसको सॉल्व करना। हमें और किसी चीज जरूरत ही नहीं है भाई, अगर हमने यहाँ चीज इस चीज को पढ़ा, हमारे पास टर्मिनोलॉजी क्लियर है, तो हमें उस चीज को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। हमें कहीं जाना है, हमने 5 मिनट का टाइम दिया, पूरा चैप्टर इन रूल्स के अकॉर्डिंग रिवाइज हो गया। यहां से तीसरा रूल क्या है आपका कि 0 1 5 6 पर कितनी भी घात लगा दी जाए, तो इकाई के स्थान पर वह स्वयं आते हैं। ये रूल हो गया हमारा क्या कि 0, 1, 5, 6 पर कितनी भी घात आप लगा दी जाए। आपने देखिए देख रखा है, इससे पहले हमने किया तब जाके रूल लिखा। रूल ये नहीं है कि हमने रट्टा मारना, नहीं, पहले प्रैक्टिकली करके देख लिया फिर हमने अप्लाई किया। 0, 1, 5, 6 पर कितनी भी घात लगा दी जाए तो इकाई के स्थान पर वह स्वयं आते हैं। हमने इस चीज को अप्लाई भी करके देख लिया। जो नोट करना होगा आप वीडियो से नोट कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो ग्रुप है आप उसमें सेंड कर दीजिएगा, बहुत जल्दी ही आपके टेलीग्राम और देखा जाएगा कि इंस्टाग्राम पर भी लिंक दे दिए जाएं, आप उस पर जाके अपनी क्वेरीज जो भी हैं उस पर आप डाल सकें और पूछ सकें, कोई बात। अब आ जाते हैं एक छोटा सा रूल और है, उससे भी देख लेते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन के मेन उतरने से पहले सब चीजें डिस्कस कर लेना चाहते हैं। फिर आ जाते हैं एक और है, एक 4 है और एक 9 है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक संख्या 4 है और एक संख्या 9 है। 4 और 9 पे एक रूल काम करता है कि 4 की घात सम है तो इकाई का अंक 6 रहेगा। अगर 4 की घात विषम है तो इकाई का अंक आपका 4 ही रहेगा। देख लेते हैं ये लिखा क्या है, क्यों लिख दिया, हवा लिख दिया। 4 की घात 2 तो क्या होगा 4 चौक, 4 की घात 2 का मतलब 4 2 बार गुणा है, 4 गुणे 4 बराबर 4 चौक 16, कितना आया हमारा 6। अब अगर 4 की घात 4 हो जाएगी तो 4 गुणे 4 गुणे 4 तो क्या होगा एक बार और 4, क्योंकि यहाँ 4 लिखा, 4 चौक 16, 16 चौके 64 और 64 चौके 256 का क्या हो जाएगा आपका 6। इसका मतलब आपने 2 पे भी देखा, 4 पर भी देखा। तो यहाँ देखो जब भी घातें सम है तो आपका कितना आ रहा है, इकाई के स्थान पर 6 आ रहा है। फिर हमने देखा 4 की घात विषम, अगर 4 की घात 3 रख लीजिए जरा देखते हैं क्या है, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 4 छम 24 के 4, 24 के कितने आए 4। तो हमने देखा जैसे घात विषम है हमारा कितना आने लगा 4 आने लगा। ये सब चीजें आसान करने के लिए होते हैं पूरे के पूरे चैप्टर को। फिर बात करते हैं जरा 9 पे याद कर लेते हैं। ये तो हमने 4 पर कर लिया, अब हम 9 पे भी बात कर लें छोटी सी कि 9 पर क्या होगा। तो 9 पर क्या होगा ये जान लीजिए, 9 की घात अगर सम है तो इकाई का अंक
तो इकाई पर कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा आपका 1। और 9 की घात अगर विषम है तो क्या आएगा, इकाई पर हमेशा 9 आएगा। कितना आएगा, 1 और 9। यदि सम है तो 9 की घात अगर सम है आपकी तो 1 आएगा, अगर 9 की घात विषम है आपकी तो क्या आएगा, 9 ही आएगा। आगे आ जाते हैं, अब इसको अप्लाई करके देख लिया जाए छोटे से क्वेश्चन पे। जैसे 744 या 1744 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1744 की घात 749। अब आप बताओ कि क्या है। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं यहां पर, 6454 की घात 1792। अब अगर आपको पता होगा कि सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं वह होती हैं जो 2 से विभाज्य हो जाएं, विषम क्या होती है जो 2 से भाज्य ना हो। तो यहाँ घात 749 है। अब 749 है अगर, तो ये क्या सम संख्या है, नहीं, क्योंकि आखिरी का जो 9 है वो 2 से नहीं कटेगा और यही रूल है, काटेंगे तो शेषफल बचेगा। तो इसका मतलब 749 हमारा विषम संख्या है। विषम संख्या ही आते हुए हम यहाँ देखेंगे इकाई का कितना है, सर यहाँ पे बचा कितना है, 4 की घात है, वो भी कैसी है, 4 की घात विषम होने पर कितना आएगा, हमेशा हमेशा आपका 4 ही आएगा। भाई लिखा है बिल्कुल, देखिए 4 की घात विषम है तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब यहां देख लेते हैं भाई 645 से हमें कोई लेना, हमें क्या लेना देना है, इस 4 से। 4 की घात 1792, 1792 2 से भाज्य है, हाँ बिल्कुल भाज्य है। तो होगा क्या, 4 की घात अगर सम है तो हमारा आंसर कितना आएगा, 6। बस काम खत्म। तो ये चीज अप्लाई कर लेना, इसे लिख लीजिएगा, इसे समझ लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं कि हमें और क्या पढ़ना है। अभी हम बिल्कुल क्वेश्चन के पे नहीं आ पाए हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है, मर्ज करते हैं धीरे। हाँ ये चीज भी हो गई, नोट करते रहिएगा अपने अकॉर्डिंग। आज क्वेश्चन और लिखते हैं, छोटा सा ही है, बहुत बड़े क्वेश्चन अभी नहीं कर रहे हैं, अभी बाद में उठाएंगे। हाँ अब बात करते हैं, देखा होगा आपने यहाँ 5 के लिए पढ़ लिया, 1 के लिए 0, 1, 4, 1, 5, 6 पढ़ लिया, 4 और 9 पढ़ लिया। कुछ अंक अभी छूटे हुए हैं इकाई के स्थान पर। इकाई के स्थान पर कौन कौन से अंक आ सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक आ सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्योंकि जैसे आप 10 पढ़ोगे तो फिर से इकाई का अंक आपका 0 मिलने लगेगा, इसलिए 0 से लेकर 9 तक ही आ सकते हैं अंक। अब उसमें बचा क्या आपका, 2, फिर 3, 5 हो चुका है, 6 हो चुका है, 7, 8, 9 हो चुका है। मतलब 1 पढ़ लिया था, 0, 1, 2 लिखा है, 3 नहीं इसमें आया था, 3, 4 के लिए हमने अलग अलग केस जस्ट पढ़ा है। 4 में विषम है तो 1 आएगा, घात सम है तो 6 आएगा। विषम है, अगर 9 की घात विषम है तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आएगा। अगर 9 की घात आपकी विषम है तो 9 आएगा, अगर 9 की घात सम है तो आपका 1 आएगा। चलिए यहां से बात कर लेते हैं। अब अगर यहां पे कहीं लिखा है, जैसे 2 की घात अगर 24 है, अभी थोड़ा और ले लो, 2 की घात 23 है। अब 2 की घात 23 हल कर पाएंगे आप, हम भी नहीं हल करेंगे, बहुत लेंथी हो जाएगा। इसको करने का एक छोटा सा तरीका है कि यहां पर जो भी घात होंगी, यहां पर जो भी घात होगी, इसे 4 से भाग देकर आप शेषफल लिखेंगे। प्रोसीजर क्या है, घात में 4 से भाग दें और क्या करें, जो भी शेष आया, जो भी शेष आया उसे घात की जगह लिख दें। कहां लिख दें, घात की जगह पर। तो हम देख लेते हैं, यहां घात कितनी है, 23, 4 से भाग देंगे, देख लेते हैं क्वेश्चन भाग देंगे भी, 4, 5,
20, कितना शेष आया 3। इसका मतलब आप इस 23 के स्थान पर क्या लिखेंगे, शेष। क्या लिखेंगे, जो भी शेष आया उसे घात की जगह पर लिखा जाएगा। तो 2 की घात कितनी बच गई, 3। तो अब 2 की घात 3 आसान है करना और वही आएगा, उसमें चाहे आप कैलकुलेटर से किसी चीज से चेक भी कर सकते हैं, कभी कभी डाउट हो जाता है। 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 2 की घात 3 का मतलब 2 तिहाई 6 ना लिखिएगा। कभी कभी होता है तो बच्चों में कंफ्यूजन हो जाता है कि 2 की घात 3 मतलब 2 तिहाई 6। जब प्रेशर होता है तो यही होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखिएगा। 2 की घात 3 का मतलब है कि 2 गुणा हुआ है 3 बार, तो मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। आपका उत्तर क्या बनेगा, 8। फिर आ जाते हैं जरा 3 की घात 749 ले लिया जाए। अब देखिए बड़ा कर दिया, 3 की घात 749 ले लिया जाए तो आप क्या करोगे, तो याद रखना कि अभी भी वही 3 की घात 749 हल करना थोड़ा सा कठिन काम है, पूरा गुणा नहीं किया जा सकता 3 का गुणा 749 बार। लेकिन आप क्या करोगे, अब हाँ यहाँ पे एक रूल और है कि भैया 4 से भागने में ये ना सोचिएगा कि 2 अंक था तब तो ठीक था 4 से भाग गए, लेकिन जैसे 2 से 3 अंक हो जाए घात में तो याद रखिएगा कि 4 की डिविजिबिलिटी, 4 की विभाज्यता का नियम है कि आखिरी के यदि 2 अंक 4 से भाज्य हैं तो वह संख्या पूरी भाज्य होगी। अगर नहीं भाज्य है, जो शेष आ रहा है आखिरी के 2 ही अंक को भाग देने पे जो शेष आ रहा वही पूरी संख्या को भाग देने पर शेष आएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब भाग में भी 7 को काट देंगे, किसमें भाग देंगे, फिर 49 में 4 से भाग देंगे और जो भी आएगा वही क्या लिखेंगे, 3 की घात पर वही चढ़ा देंगे। तो कितना आएगा, 4 एकम 4, फिर 9 उतारेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9, भाग देना ना आता हो तो भाग दे लीजिएगा, कट गया 9 उतारा 9, 4 दूनी 8, बचा कितना 1। तो 3 की घात 1 का मतलब आंसर कितना आएगा, 3 1 तो 3, मतलब 3 का गुणा एक ही बार था, वो इकलौता 3 था। हमने अप्लाई कर दिया, कितना उत्तर आ गया आपका, 3 आ गया। ऐसे ही एक क्वेश्चन और पिक करते हैं, 7 की घात 1942 आ जाते हैं। फिर हम क्या करेंगे, अब देखिए बहुत छोटे क्वेश्चन, अब इसी को बड़े कर देंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए 10 पेज छोड़ रखा है। अब यही देखिएगा क्वेश्चन करने के बाद कितना बड़ा बड़ा लगता है। यहां से क्या करोगे, फिर वही काम, आप यहाँ 19 नहीं इंटरटेन करोगे, इंटरटेन कैसे करोगे, 42 को 42 में क्या भाग दोगे, 4 से, तो क्या हो जाएगा 7। 42 में जब 4 से भाग दोगे आपका शेष आएगा 2 आएगा, 7 की घात। अब आपको आसान हो गया ना, 7 गुणे 7 बराबर 7 7 49 का 9, कितना आया यहाँ पे इकाई का अंक 9 आ गया। हमने देखिए 2 पर भी क्वेश्चन कर लिया, 3 पर भी कर लिया, 7 पे कर लिया, 8 बाकी 8 पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। 8 की घात 7043। अब क्या करना है आपका, जब 7043 है किसकी घात, 8 की घात। अब 8 का गुणा 7043 बार आप नहीं करोगे, करोगे क्या, फिर वही काम, ये 2 डिजिट कट करके आखिरी की 2 डिजिट में आप 4 से भाग दोगे और 8 की घात वही आप लिख दोगे। जैसे 40 4 दहम 40, 40 से कितना ज्यादा 43, 3, तो 3 ही शेष बचेगा, तो 3 आया। 8 की घात 3 का मतलब 8 गुणे 8 गुणे 8, फिर क्या करोगे आप, कितनी बार गुणा है, 3 बार, 8 8 64 के 4, 4 उठे 32 के 2, कितना आ जाएगा आपका, 32 का 2 आ जाएगा। बस ये है, तो ये बात समझ में आ गई। क्या करोगे, देखो नियम कानून लिखा है, 4 में घात में 4 से भाग दें, जो भी शेष आया उसे घात की जगह पर रिप्लेस करें, लिखा हुआ है। कहीं करते समय सब छोटी छोटी चीजें अगर आप नोट डाउन करके रखते हो तो कभी भी आपको बहुत ज्यादा जब रिकॉल करते हो, जब रिवाइज करते हो तो इसे बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने रिकॉल में अगर एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेथड क्लियर है और एग्जाम में जा रहे हैं तो ये सब चीजें अगर पढ़ ली जाए तो बड़ा आसान काम होता है उस चैप्टर को रिवाइज करना, क्योंकि रूल तुरंत रिकॉल हो जाते हैं सारे। अब आ जाते हैं यहाँ पर कि अभी देखा आपने ये चीज जो क्वेश्चन था सब तो बड़ी बड़ी आता है, लेकिन अब यही कहें मतलब कि क्वेश्चन बड़ा कर दूं इसे, यहाँ पे मैं लिख दूं 742। अब अगर मैं ये करूं क्वेश्चन तो भी इसी तरीके से हल होगा। अब यहाँ पे मैं 7 3 2 1 इतनी बड़ी संख्या लिख दूं, मतलब आपका ये हो गया 73,000
213 की घात 749 हो गया, बहुत बड़ी संख्या हो गई। लेकिन फिर वही बात, आपको इकाई का अंक ही तो लेना, इकाई के अंक पे ऊपर इंटरचेंज करना है, घात में कितनी चाहिए, आपकी आखिरी के 2 अंक चाहिए, उसे 4 से भाग देना, ये प्रोसीजर अप्लाई कीजिए और जो भी आया हल कर लीजिए। अब मैंने कहा था ना कि यही क्वेश्चन में बड़ा कर दूंगा, परेशानी वाली बात हो जाएगी। तो 7043, फिर इतने बड़े अंक पर कितना 1942 घात हो गई, तो बड़ा नहीं हो गया क्वेश्चन आपको देखने के लिए, तो वो चीजें पैनिक कर दी। लेकिन उन्हें पैनिक करने की जरूरत नहीं, ये तो वैसे भी नहीं इंटरटेन होगा, कुछ भी लिखा हो इधर भाई, इधर आप यहाँ पे लिख दीजिए 84882। अभी क्या करना है, 48,828 का लेना देना आपको नहीं लेना देना, आपको किस केवल और केवल इस 8 से लेना देना, 7 से, 3 से, इस 2 से, और बाकी इस पर कोई भी और चीज नहीं अप्लाई करनी है। अब आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए हमने काफी कुछ कर लिया, इसमें एक कॉन्सेप्ट और बचता है, उसे भी हम हल कर लेते हैं और ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे चढ़ा देते हैं। आ जाइए, देखते हैं ये कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पे, चौथा कॉन्सेप्ट क्या है कि घात में 4, घात में आखिरी के 2 अंक, 2 अंक में 4 से भाग देकर घात के स्थान पर शेष फल लिखकर हल करें। रूल का है, रूल बिल्कुल क्लियर हो गया, पहले करा फिर रूल नोट किया। फिर आ जाते हैं, एक चीज और काम करता है, उसे भी हल करते हैं बस लास्ट, फिर इसके बाद क्वेश्चन मेन जितने भी होंगे वो क्वेश्चन अप्लाई कर लेंगे। पूरा चैप्टर आज यहीं पर वाइंड अप हो जाएगा, 10 से 15 मिनट में आ जाता है। अब यहां पे क्या करना है आपको, आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखा होगा, अब विवाह कर रहे थे घात में आगे दोनों शेष फल। अब एक रूल और आता है कि भैया जब 4 से भाग दिया जा रहा हो और वो पूर्णतः विभाजित हो जाए 4 से, तब आप क्या करोगे, 0 लिखोगे घात? नहीं, जैसे यहां पर 7,437 की घात 1964। अभी आपने कहा कि सर मैंने बताया था कि ये 3 अंकों से हमें कोई लेना नहीं, यहां से ये पकड़ना है। और एक चीज बताई, घात में पूरी संख्या में 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है इस रूल के बाद। उसमें क्या करेंगे, केवल आखिरी के 2 अंक में आप क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे आप, 4 से भाग देंगे। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसका मतलब 7, यहाँ पर शेषफल लिखेंगे। अगर यही करते चले आ रहे थे तो क्या हो जाएगा, अगर अब 4 से 64 में भाग देंगे तो पूरा डिविजिबल है, नहीं पता तो देखो कैसे, 4 एकम 4 बचा 2, 4 और 4 छंग 24 कट गया, क्या बचा यहाँ पे 0, और यहाँ के अकॉर्डिंग हम शेषफल ही लिखते आ रहे थे। तो यहाँ 7 की घात 0 का मतलब क्या आएगा, किसी भी चीज की घात अगर 0 है तो वहां पे 1 आएगा। लेकिन ये गलत है, ये गलत है। इसमें एक रूल काम करता है और वो रूल क्या है, यदि शेषफल 0 हो तो घात कम से कम कितनी रखनी है, हमें 4 रखनी है। यदि शेषफल 0 हो तो घात कम से कम कितनी रखी जाएगी, वहां पर 4। इसका मतलब है यहाँ पे 7 की घात कितना रखा जाएगा, 4। इसका क्या मतलब है, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 कितनी बार, 4 बार। तो 7 सते 49, 7 9 63 के 3, 3 सते 21 का 1 आया। अब ये सही है, क्या है ये, अब सही है। 7 की घात 4 को हल करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा उत्तर। फिर बात करते हैं, इसी पे क्वेश्चन और उठा लेते हैं, एक क्वेश्चन और रिवाइज करते हैं। अगर यहां पर हो जाए 5,700 क्या लिख लिया जाए, यहां पर 38 की घात 7 2 3 4
ये है आपका क्वेश्चन कि 5738 की घात 72,348। तो अब फिर वही रूल कि फिर आपको 573 से कोई लेना नहीं, आखिरी के 2 अंक बचाना है, बाकी से कोई लेना नहीं, आखिरी क्या करना है 4 से भाग। 48 क्या 4 से कटता है? हाँ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, पूरा पूरा भाग जो है तो आप क्या करोगे, यहां से 8 की घात कम से कम कितनी लिखोगे? 4 लिखोगे, 0 नहीं लिखोगे। लिखा है यदि शेषफल 0 हो तो घात में कम से कम क्या रखते हैं? 4 रखते हैं। तो 8 की घात 4। अब 8 की घात 4 का मतलब है 8 कितनी बार गुणा होगा? 4 बार। ठीक है, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 कितना आ जाएगा? ये आपका 6 आएगा। 8 64 के 4, 4 32 के 2, 2 16 के 6। हमें कोई इकाई का अंक ही गुणा करना है बस। जैसे 8 64, मुझे 6 नहीं लेना, 4 को आगे ले जाओगे। 4 32 के 2, मुझे इस 3 से नहीं लेना था ना, 2 16, 16 का मुझे क्यों 6 चाहिए? 1 से मतलब नहीं है। यही चीज हमने ओरल कर ली थी। अब आ जाते हैं, ये हमारे सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अब हम इसे फिर से रूल बना देंगे और क्या आ जाएगा? 8 की घात 4 बराबर 6 आएगा। यहाँ पे 5वां रूल है और ये क्या है? यदि घात 4 से पूर्णतया विभक्त हो तो घात में कम से कम 4 रखते हैं। बाकी सब पहले वाला रूल है, बाकी सब पहले वाला रूल। अब आ जाता है हमारा कि हमें अब क्या हल करना है क्वेश्चन। आइए, हम कहां पर थे? हमें क्वेश्चन था। अब क्या है, हमने सारे के सारे रूल यहाँ फॉलो कर लिए हैं कि क्या क्या थे क्या क्या नहीं थे। अब हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस पे जो बेस्ड आते हैं एग्जाम में या कहीं पर भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। यहाँ लिखा है यदि y बराबर 343 की घात 237 प्लस 264 की घात 179 माइनस 737 की घात 706 है, तो इसमें y का मान क्या आएगा या फिर y में इकाई का अंक क्या आएगा? तो y के इकाई का अंक क्या होगा? क्या होगा? हमें क्या निकालना है? जो भी y की वैल्यू आएगी इसमें आपका क्या निकालना है कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। आइए हल कर लेते हैं। तो क्या ये क्वेश्चन टफ है? नहीं, इसमें कुछ भी नहीं करना है, वही पहले वाला काम। यहां से कट करो, 3 की घात यहाँ पे क्या करिए 4 से भाग देके लिख लीजिए। 3 की घात अगर 4 से 37 में भाग दोगे, अगर वहां ना कर पाओ तो एक बार बहुत तो लिख लिया जाए। यहाँ पे 37 घात 4, फिर प्लस ये कटेगा, यहाँ पे मुझे जरूरत नहीं है, 4 की घात 79/4, फिर यहाँ पे माइनस ये कटेगा, 7 की घात ये कटेगा, तो यहाँ कितना आएगा 0। 6 लिखने की जरूरत नहीं, केवल जब मन करे तो लिख लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन चीज छोड़िएगा नहीं। तो 3 की घात अगर 4 से 37 में भाग देंगे तो 4 9 36 और 1 37, फिर यहाँ से 4 दूनी 8, यहां से भाग देंगे तो कितना, अगर यहाँ पे 20 होता तो कट जाता, 80 होता तो कट जाता, कितना कम है 80 में 1, तो यहां से क्या हो जाएगा 4 की घात 3 हो जाएगा। भाई 4 का 7 भाग 4 एकम 4 बचेगा कितना 3, फिर 39 हो जाएगा, 4 9 36, 36 में से अगर 39 में से 36 घटाएंगे आपको कितना आएगा 3, तो घात के स्थान पर ये चीज आ जाएगी 3, इसको हल करने पे आएगा 4, माइनस 7 इसमें भाग देंगे 4 से 6 में तो कितना आएगा 7 की घात 4 दूनी 8, जब ज्यादा हो गया 4 एकम 4, कितना ज्यादा है 2। अब हल कर लेते हैं। 3 की घात 1 का मतलब 3 हो जाएगा, 4 की घात 3 का मतलब इकाई का अंक ही हमें लेना है और कुछ ज्यादा लेना नहीं है, तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16 चौके 64 के क्या 4। वैसे भी अभी हमने लिखा भी था कि यदि 4 की घात आपकी अगर सम है तो क्या आ जाएगा 6, अगर विषम है तो खुद 4 ही आ जाएगा। 4 की घात अगर सम तो 6, विषम है तो 4।
यहाँ पे क्या है घात, विषम है, हम यहाँ क्या लिख लेंगे 4 ही लिख लेंगे, माइनस 7 का अगर 2 बार गुणा करेंगे 7 7 49 का 9। अब ये जोड़ का है तो जोड़ लो, बॉड मास लो, 4 3 7 माइनस 9। अब क्या आएगा, अब देखिए यही चीज अभी बताई गई थी कि 2 टाइम घटाते समय 2 टूल काम करेंगे। क्या था कि अब एक बार तो प्रॉपर आ रहा था, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट रही थी तो हम घटा के लिख ले रहे थे, लेकिन अगर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट रही हो या फिर उल्टा है कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 नहीं है, याद रखिए उसमें प्रीवियस में थोड़ा सा बैक जाएंगे, 10 मिनट के लेक्चर पहले जाएंगे तो उसमें दिखाया था कि माइनस को कैसे हल करेंगे। माइनस 2 टाइप से हल हो रहा था, जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट रही थी और जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही थी। तो हमने कहा था कि ये 7 ना मान के आप इसे क्या मानोगे 17, 17 में से 9 जाएगा कितना आएगा 8, तो आपका उत्तर क्या बनेगा 8। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आप इसे बहुत शॉर्ट कर सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट लिखकर। अगर आप यहाँ डायरेक्ट देते तो सीधे सीधे ये लाइन आती और इसके बाद डायरेक्ट याद रखते। तो कोशिश देखिए, चीजें जितनी जल्दी आने लगेगी वो चीजें शॉर्ट होने लगेगा स्टेप बाय स्टेप। अगर हम इसे ओरल कर पाते तो क्वेश्चन में ही करते, तो यहाँ 4 फिर कितना 4 9 36 और कितना बचा 1, फिर 4 से भाग देते 79 में कितना आता 3, फिर 4 से भाग देते 6 में तो कितना आता 2, तो सीधे ये रूल आ जाता है और इसके बाद डायरेक्ट हम ये लिखते हैं। तो यहाँ 1 2 और तीसरे स्टेप में आंसर है आपका, बहुत ज्यादा लेंथी हमें नहीं करना है। आ जाते हैं एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं ऐसा ही बिल्कुल माइनस पे भी, और फटाफट हमें इकाई का अंक निकालना है। 217 की घात 413 गुणे 819 की घात 247 गुणे 414 की घात 624 गुणे 342 की घात 812 342 की घात 812 में इकाई का अंक निकालना है। अब क्या घातों से डर लग रहा है, तोड़ तोड़ के अगर ये होता तो हमने इसको बिल्कुल कराया था, तोड़ा हुआ क्वेश्चन करवा दिया था, ये एक साथ लिखा हुआ क्वेश्चन है तो ये इतनी ही आसानी से हो जाएगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने फंडे पहले शुरुआत से लेक्चर आपने प्रॉपर ढंग से पढ़ा है तो हर चीज हो जाएगी। कट करना है सीधे फटाफट कट करो और बस, और कुछ नहीं। यहाँ से एक अंक कटेगा, यहाँ से एक अंक कटेगा, ये कटेगा, ये बिल्कुल इस 13 में 4 से भाग, इस 47 में 4 से भाग, 24 में 4 से भाग और 12 में। बस केवल रूल फॉलो करना आना चाहिए। आ जाते हैं यहाँ कितना आ जाएगा 7, 13 में जब 4 से भाग देंगे 4 3 12 और 1 13 शेष वाले बचा। जब 47 में 4 से भाग देंगे तो 11 चौक 44 और 3 47 तो 9 की घात 3 बचेगा। फिर आ जाते हैं जब 24 में आप 4 से भाग दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कटेगा तो घात कितनी, शेष कितना बचेगा 0। आपको भी बताया था कि जब यदि घात 4 से पूर्णतः विभक्त हो तो घात में कम से कम आप क्या रखते हो, ये 4 रखते हो। तो यहाँ 4 की घात कितनी हो जाएगी 4। फिर बात करते हैं 342 में 2 है, 2 की घात यहाँ कितना पढ़ेंगे आप 12, तो 4 से भाग देंगे फिर वही 0 आएगा तो फिर वही रूल लगेगा, कितना आएगा 4। 7 की घात 1। अब 9 की घात विषम है तो क्या आएगा 9 ही आएगा। अगर 9 की घात सम होती तो क्या हो जाता 1 आता, विषम है तो 9 ही आएगा। फिर 4 की घात आपकी क्या है सम है, 4 की घात 4 का मतलब सम है तो कितना आएगा 6। अगर विषम होती तो खुद 4 आता। फिर 2 की घात सम है कितना आएगा 6 आएगा। अब यहां से बस यही तो है, अब इसे गुणा करके जिस जगह आप फटाफट लिख देंगे वहां से हो जाएगा। 7 9 63 के 3 हासिल गया 6, 3 छंग 18 और 8 छंग 48 से कितना हो जाएगा 8। वैसे भी चाहते तो अगर 6 का गुणा चाहे जितनी बार किया जाए 6 आएगा, तो 7 9 63 और 8 6 8 6 3 18 के 8 तब भी आ जाता, चाहे जिस तरीके से हम गुणा करते क्यों, क्योंकि हमें इकाई का अंक निकालना है। अगर नहीं था तो एक बार फिर से बात करें, 7 9 63 के 3
ठीक, 6 छंग 36 के 6 और 3 छंग 18 के 8, एक हमें एंटरटेन नहीं करना है। आ जाते हैं एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम ओरिएंटेड, जितने भी क्वेश्चन है अब तक कराए गए हैं सब एग्जाम ओरिएंटेड है, इसमें कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं आई है। आ जाते हैं एक क्वेश्चन और लिखते हैं। 547 की घात 63 गुणे 555 की घात 64, 555 की घात 64 गुणे 656 की घात 99 गुणे 1515 की घात 229। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, अगर इसमें पूछा जाएगा तो आप हल करने की कोशिश करोगे। जरा चलो हल करते हैं, क्या करना है। ये कट किया, ये कट किया। अब यहां से देखिए, अगर वही चीज मैंने कहा, अगर शुरुआत से लेक्चर ध्यान दिया है तो इसका आंसर इकाई का अंक 0 आएगा। अब पूछा जाए क्यों आ जाएगा, इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा, तो हमारा रूल लगा है और कुछ नहीं किया, कोई जादू नहीं है। मैथ्स में कोई भी चीज जादू नहीं होती है, केवल और केवल आपने जो पढ़ रखा है उसे जितनी अच्छे से अप्लाई करना सीख जाओगे उतना ही क्वेश्चन आसान। अब 0 कहां से आया, आ जाते हैं। हमने अभी देखा यहाँ पे एक इकाई के स्थान पर 5 और एक जगह क्या था, सम संख्या। 5 और किसी सम संख्या का अगर गुणा करेंगे तो वहां कितना आ जाएगा, 0। देखा होगा कभी भी इकाई के स्थान पर 5 आया तथा किसी अन्य संख्या के इकाई का अंक सम, तो गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, सदैव 0 होगा। देखिए यही है, मैंने बस वहीं से उठा के यहाँ अप्लाई किया, इसीलिए सारे के सारे फीचर्स हमने जितने भी इसके टर्मिनोलॉजी थी सारे के सारे हमने यहाँ लिख रखी थी। हमें क्यों, क्योंकि हमें पता था आगे यूज आएगा। तो अगर इसे हल करना चाहें, डायरेक्ट आंसर आ गया कितना आपका यहाँ पर 0। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसे चेंज कर लिया जाए, क्या हम हल करके देखें, तो आप क्या करोगे, इसमें 4 से भाग दोगे, इसमें 4 से भाग दोगे, इसमें 4 से भाग दोगे और यहाँ 4 से भाग दोगे, कितना आएगा 7। 4 से भाग दोगे आप 63 में, तो 15 चौके 60 और 3 63 गुणे 5 की घात कितनी भी रख दी जाए, 0 1 5 6 पर कितनी भी घात लगा दी जाए इकाई के स्थान पर, वह स्वयं आते हैं, नहीं हल करेंगे सीधे 5 घात कितनी भी 5, 6 पर भी वही सेम चीज 6, फिर 5 है तो 5। अब क्या करोगे, 7 की घात 3 का मतलब 7 से 49 और 7 9 63 के 3 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 5। अब 5 के 15 के 5 5 30 के 0 0 गुणे 5 बराबर 0। आप बताओ इतना ढेर सारा हल करोगे कि एक रूल के अकॉर्डिंग जस्ट ये 0 आंसर दे दोगे देखकर, और यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। आ जाते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन उठाते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। ये बेसिक जितना भी आएगा बेसिक यही आएगा, इससे ऊपर कुछ नहीं आता। आते हैं कुछ और भी क्वेश्चन हैं, उन्हें फटाफट हल कर लेते हैं। एक है कि यदि 443 गुणे 456 गुणे 403x, ये x क्या है, मुझे यही अंक निकालना है, और का इकाई अंक के गुणनफल का इकाई अंक यदि x + 2 हो तो x का मान ज्ञात करें। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा पलट गया कि 433 गुणे 456 गुणे 403x के गुणनफल का इकाई अंक यदि, देखिए ले रखा है आपको, पहले से ले रखा है बात, इकाई अंक x + 2 आएगा तो x का मान बताइए। इसके लिए हम ऑप्शन पिक करते हैं। ऑप्शन में आप लिख लीजिए, पहला ऑप्शन A 8 3 6, ऑप्शन A 1, ऑप्शन B 3, ऑप्शन C 8, ऑप्शन D 6। ये अब देखो चीज तो है, फिक्स है कि यहां पर अगर आप इसे हटाएंगे, इसे हटाएंगे, इसे हटाएंगे तो आएगा 3 गुणे 6 गुणे x बराबर x + 2।
मतलब यहाँ जो भी आएगी उसमें 2 से बढ़कर आएगा क्या, इकाई का अंक आएगा। देखते हैं क्या है। यहां से 3 छंग 18, ठीक है। अब यहां से अब देखो क्या करना है कि अगर आप यहां 1 रखोगे तो यहां क्या आ जाएगा, 3 आएगा, और 8 एक कम 8 आना चाहिए। इसका मतलब 1 तो नहीं हो सकता, 3 रख लेते हैं, 3 और 24 के 4। अब यहां से अगर 3 है तो 3 और प्लस 2 5 होना चाहिए, 4 आ रहा है, ये भी गड़बड़ है। फिर बात करते हैं 8 8 64 के 4। अब अगर यहाँ 8 और 2 रखोगे 10 हो जाएगा, इसका मतलब 8 भी गड़बड़ है। 6 रख लेते हैं, 6 8 48 के 8। अगर x का मान आपने 6 रखा तो 6 प्लस 2 बराबर 8। इसका मतलब क्या है आपका कि तो x का मान ज्ञात करना है आपको, तो x की जगह क्या आ जाएगा आपका 6। तो आप उत्तर क्या लगाओगे यहाँ पर 6। कभी यही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। उसने एक बार तो ये पूछा कि आपका x का मान कितना है, तो आपने उत्तर लगाया 6। सेम क्वेश्चन के लिए उसने पूछने का एक तरीका चेंज किया और आप परेशान हो जाते हो। उसने क्या पूछा आपसे इस वाले ही क्वेश्चन में, सेम ही क्वेश्चन में एक बार ये पूछा कि इकाई का अंक अगर इतना आ रहा है तो x का मान कितना है। उसने एक बार और पूछा कि ये x प्लस 2 का मान कितना आएगा, x प्लस 2 का मान कितना आएगा। तो आप क्या करोगे, यही क्वेश्चन ही तो है। यहाँ ऑप्शन में यहाँ 8 रखते तो देखते कि 8 में से 2 गया 6 आएगा, तो 6 रखते तो 8 6 48, रिवर्स केस हो जाएगा। करना इसी ढंग से। तो अगर आपसे इसका मान पूछेगा तो 8 आएगा, अगर x का मान पूछेगा तो 6 आएगा। आगे 1 2 क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं छोटे छोटे। अगला क्वेश्चन लिखिए 3333 की घात x में इकाई का अंक 7 हो तो 7777 घात x में इकाई का अंक क्या होगा। आइए देख लेते हैं क्या होगा। उसमें क्या दिक्कत है भाई, यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, इकाई का अंक दे रखा है कि है क्या उसके इकाई का अंक। आइए इसे भी नोट डाउन कर लेते हैं। आइए हल करते हैं। अब अगर हम इसे हल कर रहे होते और इकाई का अंक निकाल रहे होते तो प्रोसीजर क्या है, हम इनको काटते और 3 की घात x बराबर क्या लिखते 7। अब यहाँ पे जरा हल कीजिए, देखिए कब मिलता है 3 की घात में क्या रख दिया जाए कम से कम कि वहां पे 7 मिलने लगे इकाई का अंक। आइए देखते हैं। 3 गुणे 3 बराबर 9, 9 गुणे 3 बराबर 27। इसका मतलब 3 का गुणा कितनी बार किया है हमने, 1 2 3। अगर हम 3 का गुणा 3 बार करें हमें 27 में इकाई का अंक क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। हम वही चीज रख लेते हैं यहाँ पे। ये देखो इसका मतलब है कि हमने x का मान कितना रखा होगा यहाँ पर 3, तो 3 की घात 3, तब यहाँ पे इकाई का अंक क्या होगा 7। इसका मतलब हमें x का मान कितना मिल गया 3। अब यहाँ पर रख लीजिए, हमें इकाई का अंक निकालना तो 7 7 7 से क्या मतलब कि लास्ट का 7 लेना है और x बराबर 3 रखना है, तो क्या आ जाएगा 7 की घात 3 बराबर 7 7 49 और 7 9 63 के 3। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा 3 बन जाएगा। क्या बनेगा 3 बनेगा इसका उत्तर। और कोई चेंजेस नहीं है और कोई इसमें बदलाव नहीं है। ना समझ में फिर से बता दें कि कुछ नहीं, प्रोसीजर में डालते कि क्या है, लास्ट के अंक लेते उस पे घात देते, 3 की घात x बराबर 7। हमने ये देखा कि 3 का कितनी बार गुणा करें, तो 3 3 9, एक बार और 3 का गुणा किया तो कितना आ गया 27। इसका मतलब 3 की घात कितनी रखे जाए 3, तो हमें क्या मिलेगा इकाई का अंक 7। वही हमने x का मान लिया और वही x का मान हमने किस पर रखा 7 पर रखकर उसे अप्लाई कर दिया। बस इस तरीके से वाला क्वेश्चन भी हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, स्पेशली घात पर जो घात लगती है
भाई पर 2 की पावर 2 की भी पावर, तो उसमें भी कुछ खास आपका नहीं है। आइए लिख लेते हैं छोटा सा क्वेश्चन, उससे पहले कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर लें। अगर 2 की घात 2 की घात 2 हो जाए तो आप क्या करोगे इसे? इसमें पूछ लिया जाए गुणनफल में इकाई का अंक, तो आपको एक रूल पता होगा कि a कोई संख्या है उस पे घात m की भी घात अगर m हो जाए, a की घात m की घात m, तो उसे क्या कहा जाता है? a की घात m गुणे n। इसका क्या मतलब? यदि घात पर घात लगी हो, घात पर घात लगी हो तो उसमें क्या करते हैं? घातों का गुणनफल करके उस संख्या पे लगा दिया जाता है। तो हम भी वही कर रहे हैं। तो 2 की गुणे 2, 2 की घात 4। अब 2 की घात 4 क्या हल करना नहीं आता? कर लेंगे। 2 की घात 4 का मतलब अगर सम है तो कितना आएगा? अच्छे आएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16 का 6। अगर यही 3 की घात 12 की घात 4 हो तो क्या हो जाएगा? 3 की घात 12 छो 48। अब आपको पता है कि जैसे आपकी रेंज में ज्यादा जाएगा तो आप फिर वही पुराना रूल, क्या कि आखिरी के 2 अंक 4 से भाग देकर घात के स्थान पर शेषफल लिखा जाए। इसमें 4 से भाग, अगर शून्य आ रहा है शेषफल तो क्या लिखोगे? ये रूल अप्लाई करोगे 4। तो 3 की घात 4 का मतलब क्या हो जाएगा? 3 या 9 या 27 या 81, एक आ जाएगा। 3 का गुणा 4 बार। फिर आ जाता है आगे। अब यही चीज अगर यही 437 या 473 की घात 12 की घात 4 लिखा होता तो यही तो क्वेश्चन बड़ा हो जाता। अब यहीं से क्वेश्चन उठाते हैं। ये चीज समझ में आ गई कि 2 की घात भी 2 लगी है, तो क्या करेंगे? इन घातों का गुणा करके संख्या पर लिख देंगे और फिर उसे हल कर लेंगे। अगर वो बड़ी है तो 4 से यही दोनों वाले रूल अप्लाई कर लेंगे। देखिए जैसे दूसरा क्वेश्चन 3 की घात 12 गुणे 4 था, तो हमने क्या कर लिया था? 3 गुणे 48 बटे में 4 लगाया, कितना आया? 0 आना था, हमने 0 लिखते नहीं है, कम से कम घात कितने रखते हैं? 4। तो 3 की घात 4 का मान क्या हो जाएगा? इकाई का अंक 1 आ जाते हैं। छोटा सा ऐसे क्वेश्चन उठा लेते हैं। और याद रखिए एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं घात पे घात के, तो आपको कहीं ना कहीं एक बहुत आसान सा लूप दिया जाता है या हिंट दिया जाता है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो उसका आंसर डायरेक्ट आ जाए। जैसे प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया है, हम उसे जरा अप्लाई करके देख लेते हैं कि है क्या वो। ठीक है, अप्लाई करके देखते हैं कि उसमें आया क्या है। आइए फटाफट देखते हैं इसको। लिख लीजिए जरा क्वेश्चन 2 की घात। आइए क्वेश्चन लिखते हैं, आ जाते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है कि 2 की घात 3 की घात 4, 3 की घात 4 की घात 3, 5 की घात 6 की घात 7, 6 की घात 7 की घात 8, 9 की घात 10 की घात 11। अगर हमसे कोई इसका आंसर पूछे तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0। अब क्यों 0? 0 ही क्यों? क्योंकि ये जो दोनों रूल लिखे हैं इसके अकॉर्डिंग, उसमें भी पहला ही रूल यूज होगा। किसी भी इकाई के स्थान पर 5 आया तथा किसी अन्य संख्या के इकाई का अंक सम हो तो गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। केवल और केवल अप्लाई कीजिए और डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। उसमें कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर ये चीज नहीं करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट से करना चाहते हैं, चलिए कॉन्सेप्ट से भी करा देते हैं। अब इनका क्या होगा? गुणा 4 तिहाई 12, 2 की घात 12, 4 तिहाई 12, 3 की घात 12, 6 सते 42, 5 की घात 42, 6 7 8 56, 6 की घात 56, 11 धामा 9 की घात 110। आ जाते हैं यहाँ पे, देखो 2 की घात, फिर से वही 4 से भाग दोगे 2 की घात 3 आ जाएगा, 3 में 4 से भाग दोगे, फिर 4 3 12, 4 आएगा कम से कम, 4 से फिर कट रहा है, यहाँ कितनी आ जाए? 3 की घात 4 रखेंगे, 5 पर कितनी भी घात रखी जाए 5 ही आएगा, 6 पर कितनी भी घात रखी जाए 6 ही आएगा, 9 की घात अगर सम है तो 1 आएगा, विषम है तो 9 आएगा, रख दिया। अब यहां से क्या करना? अब यहीं से देखो, आगे करने की जरूरत ही नहीं, फिर 5 और एक सम संख्या मिला 0 मिला, तो आंसर कितना हो जाएगा? 0। इसको भी हल करने की जरूरत नहीं। अगर समझदार होते तो 5 6 30, हमेशा आंसर 0। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर और देखा जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ाए जा सकते हैं। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।